है। भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है। Oil from Russia, despite a threat of penalties from President Trump. भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगा। फोरम्स पर पाकिस्तान तो आवाज उठाता रहा है, लेकिन अभी तक वहां पर खामोश करती है पाकिस्तान और हमारे नेशनल इंटरेस्ट, तो इस वक्त उनके खिलाफ तो नहीं जा रहा है, इसलिए कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तो उनके साथ तो बड़ी खुश है। उन्होंने वो किया जो वो चाहते थे, एक आदमी को हटाया जो वो नहीं चाहते थे। दोनों ये गैरत के नाम पे बेगैरती हमारे यहाँ कदम कदम पे है। कोई शुबा इससे महफूज नहीं। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उनके दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। भारत ने ट्रंप के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अमेरिका की 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। बताती हूँ कैसे ये अब इंडिया और चाइना को करीब। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है भारतीय सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत की जो 4 स्टेट रिफाइनरीज है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल और एमआरपीएल, वो रशियन तेल आज भी ले रही है। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है उसको रेफ्यूट करके बोल दिया। अब ऐसी बात है कि 2021 और 2022 में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दोस्तों पूरे विश्व के लिए देखा जाए तो तरह तरह के टैरिफ के नाम से जाने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों उनका काम ही ये हो गया कि किसी भी देश पर जाकर टैरिफ ठोक देना। लेकिन दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें तो ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत है उसने रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद कर दिया है। हालांकि दोस्तों इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है और भारत की सरकार ने इसका पलटवार जवाब देते हुए कहा कि रशिया से जैसा चल रहा था वो वैसा ही चल रहा है। और इसके बारे में दोस्तों देखा जाए तो ट्रंप का झूठ भी सामने पकड़ा गया कि ट्रंप किस तरह से झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं, उनके ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर बता रहा है वो भारत पर इतने दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर दे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि जो ट्रंप है उनको चाहिए नोबेल प्राइज़, और नोबेल प्राइज़ दोस्तों मिलता किस लिए है, शांति पे उसको दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो अभी ईरान के ऊपर भी हमला कर चुके हैं, उन्हें किस बेस पे शांति प्राइज़ मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से ट्रंप यूक्रेन और रशिया की वार रुकवाने की बात कर रहे थे कि मैं रुकवा दूंगा ये वार, और दोस्तों उसको रुकवाने में विफल रहे। क्योंकि दोस्तों जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन है उन्होंने साफ साफ मना बोल दिया कि हम किसी की नहीं सुनने वाले जब तक हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर लेंगे। इसके बाद में तो दोस्तों आपको पता ही है ट्रंप पूरी तरह से बौखलाते हुए नजर आए और उन्होंने तरह तरह के बयानबाजी कर दिए। जो रूस के साथ है उनके साथ भी, जो रूस के साथ नहीं है उसके साथ भी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। क्रूड ऑयल का दाम है जो अभी 69 या 70 तक चल रहा है, वो डबल हो जाएगा $140, क्योंकि रूस वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है और भारत एक तरह से सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और आज की डेट में वी आर इम्पोर्टिंग 37 to 38% ऑफ रशियन क्रूड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ हो गया है कि उनको ये लग रहा है कि हम जो उन्होंने ट्रेड डील के अंदर उन्होंने भारत को थ्रेटन किया है कि आपको आपके कृषि क्षेत्र को खोलना पड़ेगा, आपको डायरी प्रोडक्ट्स जो मांसाहारी डायरी प्रोडक्ट्स है वो उसके लिए वो मार्केट खोलना पड़ेगा, आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए मार्केट खोलना पड़ेगा, आप रशिया से तेल नहीं ले सकते, ब्रिक्स की करेंसी में आप नहीं जा सकते। तो ये सब 5 भारत को बोला है कि आप ये सब काम कर दीजिए, हम आपके साथ ट्रेड डील साइन कर देंगे। भारत ने बोल दिया कुछ भी नहीं हो सकता, हम रशिया से तेल लेना हमारे लिए कंपल्सरी है, क्योंकि भारत जो है 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है और इस टाइम पे हम 87.5% अपना जो डोमेस्टिक क्रूड डिमांड है वो इंपोर्ट करते हैं। अब भारत के कारण वर्ल्ड के अंदर एक तरह से प्राइस स्टेबिलिटी आई है इन्फ्लेशन कंट्रोल में, नहीं तो तेल के दाम $140 चले जाएंगे और जिसके कारण सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, ग्लोबल विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा।
ये डोनाल्ड ट्रंप को सिंपल इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है और बार बार उन्होंने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की है और अभी तो 25% सैंक्शन लगा दिया है प्लस अनस्पेसिफाइड पेनल्टी लगाने की बात की है और एक तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ताकि भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि वो रशियन तेल ना ले सके। अब रशिया और अमेरिका के बीच में ऑलरेडी प्रतिस्पर्धा चल रही है रेयर अर्थ मिनरल्स और के लिए। अब अमेरिका चाहता है कि रशिया उनकी बातों को माने और रशिया चाहता है कि अमेरिका उनकी बातों को माने। अब भारत को देख कि उनका फायदा कहाँ है। आज हमें चीप रशियन ऑयल मिल रहा है तो हम रशिया से ले रहे हैं। अमेरिका भी अगर हमको ऑफर करेगा कि रशिया से कम तेल कम दाम हम आपको दे देंगे तो हम अमेरिका से भी ले लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा उमेश जी, अब मैं यहाँ पे मैं एक सवाल ये आपसे करूंगी। वैसे तो भारत ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उस दावे को खारिज करते हुए कह दिया है कि जो ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी है उसके लिए जरूरी है कि भारत रशिया से तेल खरीदता रहेगा। अब सवाल ये है कि जो इंडिया है उसके एनर्जी नीड्स को देखते हुए क्या रशिया से तेल लेना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है या फिर हम इसको इकोनॉमिक नेसेसिटी के रूप में देखें? और जो ये अप्रोच इंडिया की है जो एनर्जी स्टेबिलिटी का वो जो पॉइंट ऑफ व्यू ये हम इसको जस्टिफाइड माने और जो डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें उस सब के बीच में? देखिए भारत तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों हम जैसे कि आपने बताया, हमने आपको बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो भारत ने रूस से तेल लेना कोई भी बंद नहीं किया है, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। वहीं अगर देखें तो दोस्तों ट्रंप का बयान ये था कि उन्होंने सुना है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन ये एक अच्छी पहल बता रहे थे ट्रंप। वहीं दूसरी ओर अगर हम कहेंगे भारत ने क्या तेल लेना बंद कर दिया, नहीं, भारत की सरकार ने अपने तेल रिफाइनरी जो कंपनियाँ रूस को तेल खरीदने से कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं दिया है। तो जो ये खबरें जो आ रही हैं कि क्या भारत ने असल में तेल खरीदना बंद कर दिया, क्यों कर दिया, तो दोस्तों इस पर जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि भारत की जो रिफाइनरी कंपनियां जैसे IOC हो गई, HPCL हो गई, MRPL हो गई, BPCL हो गई, इन्हें कुछ दिनों के लिए रूस से तेल के सौदे नहीं किए हैं। और इसका कारण दोस्तों ये नहीं है कि ट्रंप ने मना किया, इसका कारण है दोस्तों रूस द्वारा ऑफर जो तेल किया जा रहा है उस पर डिस्काउंट कम होना, US की जो द्वारा दंड की धमकी देना। लेकिन ये आदि का ऑफिशियल कोई नीति नहीं है बल्कि बाजार आधारित निर्णय है। लेकिन दोस्तों ट्रंप ने तो इस चीज़ को ही ये पकड़ के बैठ गए कि भारतीय कंपनियों ने या फिर भारत की सरकार ने वहाँ से ऑयल ख़रीदना बंद कर दिया और आकर मीडिया में आकर बोल दिया। लेकिन दोस्तों ट्रंप को देखा जाए तो वो हमेशा से ऐसे करते आ रहे हैं और ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, किससे किस टाइम पर क्या बोला जाना है। लेकिन दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि ट्रंप को शायद कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए कि भारत किसी भी दबाव में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।